नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। बड़ी बहन ही निकली अपने मासूम भाई की हत्यारन। हरसिद्धि थाना क्षेत्र के हरपुर राय पंचायत की है घटना। मोतिहारी पुलिस ने किया मामले का खुलासा। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के अंतर्गत डेंगू, चिकनगुनिया आदि के नियंत्रण को लेकर जिला टास्क फोर्स के संबंधित पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत टुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर में एक बार फिर हुई बिजली तार की चोरी। 18 पोल का तार उतार कर ले गए चोर। रविवार को ही 50 पोल के तार का हुआ था चोरी। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में जारी मुखिया व उप मुखिया का 3 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न। दी गई कई जानकारियां। नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में छठे दिन 4 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन पर्चा। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया में ज्ञान दर्शन शिशु विद्या मंदिर गुरचुड़वा में मनाया गया हिंदी दिवस। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बच्चा चोट समझकर लोगों ने की एक व्यक्ति की पिटाई। पूर्वी चंपारण के सुगौली का है मामला। पूर्वी चंपारण के सुगौली में जदयू सदस्यता अभियान को लेकर की गई बैठक। कई लोगों ने ग्रहण की सदस्यता। मोटरसाइकिल पर लदे प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजा के साथ एक तस्कर हुआ गिरफ्तार। पश्चिमी चंपारण की साठी पुलिस ने की कार्रवाई। पोशाक राशि वितरण में प्रधानाध्यापक द्वारा गबन का मामला हुआ उजागर। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत रामपुरवा महनवा पंचायत के सेमुआपुर प्राथमिक विद्यालय का है मामला। पूर्वी चंपारण के रक्सौल नगर परिषद क्षेत्र में नालियों की हुई सफाई। लोगों को जल जमाव से मिलेगा मुक्ति। स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल। मॉडल के रूप में विकसित किया गया पश्चिमी चंपारण जिले के चनपटिया प्रखंड अंतर्गत बेतियाडीह पंचायत का आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 155 बच्चों के पौष्टिक आहार सहित टीकाकरण एवं साफ सफाई पर दिया जाता है विशेष ध्यान। युवाओं के सर चढ़ा बंदूक, पिस्टल और अवैध असलहों के साथ फोटो लेने और इसे सोशल मीडिया पर डालने का नशा। ऐसे लोगों पर पुलिस कर रही है सख्त कार्रवाई। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में एक बार फिर मानवता हुई शर्मसार। दरिंदों ने नाबालिग को बनाया शिकार। 5 आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। घोड़ासहन पुलिस ने रेलवे स्टेशन पुल संख्या 19 के नजदीक से एक 100 को किया बरामद। परिजनों के लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस कर रही है अग्रिम कार्रवाई। पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हसनपुर में दिखेगा महालक्ष्मी मंदिर का स्वरूप। जारी है भव्य पंडाल का निर्माण कार्य। दिन रात लगे हैं कारीगर। और अपने विकास कार्यों से चर्चे में है पश्चिमी चंपारण के चनपटिया प्रखंड अंतर्गत बेतियाडीह पंचायत के मुखिया। विकास कार्यों से पंचायत वासियों में हर्ष का माहौल। भाई बहन का रिश्ता दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, लेकिन पूर्वी चंपारण में यह रिश्ता कलंकित हुआ है, शर्मसार हुआ है। जी हां, शर्म को भी शर्मसार कर देने वाली यह वारदात मोतिहारी के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के एक गांव में घटित हुई है, जहां एक बड़ी बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही छोटी भाई की हत्या सिर्फ इसलिए करवा दी कि उसके छोटे भाई ने उसे और उसके प्रेमी को गन्ने के खेत में आपत्तिजनक हालात में देख लिया था। जिसके बाद इस हत्यारिन बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने छोटे भाई की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी और मामले को दूसरी ओर घुमाने के लिए मरने के बाद उसके पेट को चाकुओं से फाड़ कर उसके गुर्दे बाहर निकाल दिए, ताकि लोगों और पुलिस का शक बच्चा चोरी की ओर चला जाए। लेकिन पुलिस कप्तान डॉक्टर कुमार आशीष के मार्गदर्शन में मोतिहारी पुलिस की टीम ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया और मृतक क्रिस की बहन, उसका प्रेमी सूरज सिंह और इस मामले में उसका साथ देने वाला दोस्त, तीनों आज सलाखों के पीछे है। पुलिस के टेक्निकल और सूक्ष्म जांच में इस मामले का खुलासा हुआ है। पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने प्रेस वार्ता कर इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हरसिद्धि थाना क्षेत्र में दिनांक 12 तारीख को
एक बच्चे का शव मिला था, जिसके बारे में अपहरण की प्राथमिकी जो है एक दिन पहले दर्ज करवाई गई थी। उसी क्रम में बच्चे का जो है शव मिला था हरपुर राय गांव हरसिद्धि थाना में। तो उसको लेकर के एसआईटी का गठन किया गया था अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरेराज के नेतृत्व में, और घटनास्थल पर एफएसएल को बुलाकर शव की जांच कराई गई थी। वहां आसपास जो वैज्ञानिक साक्ष्य थे उसको भी कलेक्ट किया गया था, और उसके बाद लगातार हमारी टीम जो है इसमें अनुसंधान कर रही थी। अनुसंधान के क्रम में इसका डिटेक्शन हुआ है कि उसके अपने ही साथी लोगों ने उसकी हत्या करी है, जिसमें मुख्य भूमिका उसकी अपनी बड़ी बहन की है, और उसके साथ उसका जो प्रेमी है वो पहचान में आया है। और उन लोगों को आपत्तिजनक अवस्था में इस बच्चे ने देख लिया था, जिसके बाद उसकी जो है निर्मम हत्या कर दी गई। उस अपराधी को पकड़ा जा चुका है, और उसके साथ जो एक और आदमी था जो कि उसका सहयोगी है और उस वक्त पहरेदारी कर रहा था, उसे भी पकड़ा गया है। उन्होंने अपना कन्फेशनल बयान भी दिया है, और इसमें जो है अन्य सबूत भी इकट्ठा किए गए हैं। इस प्रकार इस मामले का खुलासा 48 घंटे के अंदर मोतिहारी पुलिस ने किया है, एक बच्चे की निर्मम हत्या। और उसमें जो है जो मामले खुल करके आए हैं उसमें बच्चे की जो है अपनी बड़ी बहन, उसका लवर और एक और लड़का जो है उसमें शामिल पाया गया है। इन सभी लोगों को न्यायालय में फॉरवर्ड किया जा रहा है और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाई जाएगी। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक की अध्यक्षता में डॉक्टर राधा कृष्णन भवन सभागार में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के अंतर्गत डेंगू चिकनगुनिया के नियंत्रण, इंटर सेक्टर एवं कालाजार से संबंधित जिला टास्क फोर्स के संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डेंगू कालाजार रोग से बचने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए गए तैयारियों से जिलाधिकारी अवगत हुए। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अलर्ट मोड में रहें, महामारी से बचाव हेतु हर संभव प्रयास सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों का बायोमेट्रिक से उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करें। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राउंड लेवल पर स्वास्थ्य सुविधाओं को हर हाल में दुरुस्त करें। सिविल सर्जन ने सभी एमओआईसी को निर्देश देते हुए कहा कि आशा, जीविका, आंगनवाड़ी सेविका अथवा सहायिका की मदद से व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित की जाए। पीएचसी स्तर पर अलग से डेंगू वार्ड बनाया जाए। उन्होंने कहा कि प्राथमिक उपचार अति आवश्यक है, साथ ही डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार जैसे रोग से ग्रसित रोगियों की पहचान सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ निजी क्लिनिक से भी संपर्क करके सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर सहायक समाहर्ता, अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, डीआईओ, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। एक तरफ जहां सीमावर्ती क्षेत्र के किसान मौसम की बेरुखी से चिंतित एवं परेशान हैं, वहीं मंगलवार की रात्रि कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर एवं बसंतपुर गांव के बीच सिंचाई कार्य के लिए लगाया गया 28 पोल के बिजली के तार को चोरों ने चोरी कर लिया। विदित हो कि इसी जगह से रविवार की रात्रि भी चोरों ने 50 पोल का तार चुरा लिया था। मामले में बिजली विभाग के द्वारा कुंडवा चैनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तार के काटने से 2 ट्रांसफार्मर की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है, जिसके कारण करीब 2 दर्जन के करीब विद्युत चालित मोटर सेट बंद हो गए हैं। किसान पुण्यदेव आर्य ने बताया कि अब अगर बारिश नहीं होती है तो फसल बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई का कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। सुबह गांव वालों ने पोल से तार कटा हुआ देखा तो बिजली विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी और इस मामले से अवगत कराया। एक ही जगह से बार बार तार की चोरी होना कई सवाल खड़े करते हैं। इस संबंध में थाना अध्यक्ष रमन कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की सूक्ष्मता से जांच कर रही है, जल्द ही चोरों को चिन्हित कर लिया जाएगा। पंचायत के कृषि सलाहकार सोमानंद आर्य ने बताया कि तार चोरी होने से खेतों में लगी करीब 200 एकड़ में जो धान की फसल है वो प्रभावित होंगी। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के वरीय अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। विदित हो कि मौसम के बेरुखी झेल रहे किसानों की परेशानी तार की चोरी हो जाने के बाद और बढ़ गई है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड के 4 सेंटर पर सभी मुखिया और उप मुखिया के लिए आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण आज समाप्त हो गया। प्रशिक्षण समाप्ति के अंतिम दिन सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पंचायत के योजनाओं में शामिल नल जल योजना में तकनीकी गड़बड़ी को दूर करने की जानकारी दी गई। इस दौरान उन्हें मोटर खराब होने, पाइपलाइन लीकेज समेत कई बिंदुओं पर समाधान के लिए विस्तृत उपाय साझा किया गया। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी योजनाओं के चयन करने और उसके क्रियान्वयन को लेकर जानकारियां दी गई। वहीं उपस्थित मुखिया और उप मुखिया को उनके दायित्व एवं कर्तव्यों की बारीकियों से
जानकारी दी गई। इस मौके पर मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष अजीत कुमार दुबे उर्फ बाला दुबे, उपाध्यक्ष अभिजीत कुमार उर्फ सनी दुबे आदि उपस्थित रहे। नरकटियागंज में नगर परिषद चुनाव 2022 की तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर पूरी कर ली गई हैं। अनुमंडल में 10 सितंबर से ही नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। वहीं नामांकन के छठे दिन गुरुवार को नगर परिषद चुनाव के नियमित वार्ड पार्षद पद के लिए कुल 4 अभ्यर्थियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसमें वार्ड नंबर 12 से पार्षद पद पर अख्तर अली ने, वार्ड 22 से पार्षद पद पर बेबी तिवारी, वार्ड 23 से पार्षद पद पर अंचला देवी ने तथा वार्ड 25 से पार्षद के पद पर मुश्ताक खान ने अपना अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। इस संदर्भ में निर्वाचित पदाधिकारी सह एसडीएम धनंजय कुमार ने बताया कि 15 सितंबर को केवल पार्षद पद के लिए कुल 4 नामांकन डाले गए हैं। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया से खबर है, जहां श्री गोपीनाथ ज्ञान दर्शन शिशु विद्या मंदिर गुड़चुड़वा में हिंदी दिवस के अवसर पर विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने देशभक्ति भावना से ओतप्रोत गीत संगीत तथा नाटक प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं मुख्य अतिथि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उमेश कुमार, विशिष्ट अतिथि ब्रजराज श्रीवास्तव, मुख्य वक्ता डॉक्टर दिवाकर राय एवं छात्रों द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषा की महत्वता पर प्रकाश डाला गया तथा बताया गया कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी हमारी पहचान और संस्कृति है। वहीं मुख्य अतिथि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उमेश कुमार, विशिष्ट अतिथि ब्रजराज श्रीवास्तव, मुख्य वक्ता डॉक्टर दिवाकर राय एवं छात्रों द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषा की महत्वता पर प्रकाश डाला गया तथा बताया गया कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी पहचान एवं संस्कृति है। वहीं व्यवस्थापक रमेश कुशवाहा द्वारा आगंतुक अतिथियों को बुके देकर एवं शॉल उठाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुखियापति दीनानाथ शाह, समाज सेवी अमरिंदर राम, चुमन यादव, विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं सहित छात्र छात्राएं उपस्थित थे। हम देखते हैं समाज में हिंदी का अस्तित्व मिटता जा रहा है, अंग्रेजी का महत्व अधिक दिया जा रहा है। हमारा हिंदी जो है राष्ट्र की भाषा है, यदि यह समाप्त हो जाएगा तो हम जो है किसी अस्तित्व में नहीं रह पाएंगे, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए यह कार्यक्रम अब हिंदी का जो है अपने राष्ट्र में व्यवस्थित चलाने के लिए, हिंदी पढ़ाने के लिए, हिंदी का महत्व देने के लिए आज हमारा प्रशासन भी तत्पर है। हमारा राष्ट्रीय जो अब प्रधानमंत्री है वे भी इसको जो है आगे की ओर प्रसारित कर रहे हैं। कार्यक्रम कराया गया है जिसमें हिंदी पर विशेष रूप से पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली थाना क्षेत्र के सुगांव में बच्चा चोर समझकर लोगों ने एक व्यक्ति की पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुगांव के एक व्यक्ति अपने पोता को लेकर कहीं पैदल जा रहे थे। इसी बीच एक व्यक्ति आगे से आकर बच्चे को छीनने लगा। उसके बाद शोरगुल हुआ, तभी लोगों की भीड़ उमड़ गई। भीड़ ने पूछताछ की और उसके बाद पिटाई कर दी। भीड़ ने घटना की सूचना 112 पर फोन करके पुलिस को दी और सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंचकर भीड़ से व्यक्ति को अपने हिरासत में ले लिया और पुलिस उसको इलाज के लिए स्थानीय सीएचसी लेकर चली गई, जहां सीएचसी में व्यक्ति को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं इस संबंध में थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह व्यक्ति मानसिक विक्षिप्त मालूम पड़ता है। जी आपका बाबूजी कहाँ घर है? सुंदरपुर वाला। क्या कर रहे थे आप? बस मेरा मारा है, मेन रोड पर मेरा मारा है। कौन मारा है? जवान मारे है बाबूजी। बच्चा चुराने का आरोप लग रहा है। नहीं, मेरा बच्चा नहीं चुरा रहा, बच्चा तो नाम बता दिए बाबूजी। क्या करते हो तुम? मार डालते नहीं, मार दिया बाबूजी। लेकर बच्चा को जा रहे थे, आगे से घेर कर दिया, ऐसे छीनने लगा है। आप अपने पास रखे थे बच्चा को? हाँ, ऐसे हाथ धर रहे हैं वैसे ही। और आगे से घेर कर दिया, ऐसे छीनने लगा। वो लड़का? हाँ। क्या बात कह रहा था वो? कह रहा था ये कहाँ लेके जा रहा है। ऐसे पूछताछ करने के बाद जब पता चलता है कि वो खुद मानसिक रूप से असंतुलित है, तो अब उसके बॉडी में कहीं चोट वोट भी नहीं है, तो मेरा यही मानना है कि ये सब अफवाह है, इन अफवाहों से बचना चाहिए। पूर्वी चंपारण के सुगौली में जदयू सदस्यता अभियान को लेकर बस स्टैंड चौक सुगौली स्थित जदयू प्रखंड कार्यालय में प्रखंड अध्यक्ष अरविंद सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में बैठक की गई। मुख्य अतिथि पूर्व एमएलसी सह सुगौली विधानसभा प्रभारी सतीश कुमार, प्रखंड सदस्यता प्रभारी मोहम्मद सगीर आलम व जदयू के बड़े नेता संत सिंह कुशवाहा को इस दौरान सम्मानित भी किया गया। पूर्व एमएलसी ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होती है, इसलिए हम लोगों को गांव-गांव घूमकर लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से अवगत कराना तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों को जदयू से जोड़कर पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाना है। वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को
जनता प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। प्रखंड अध्यक्ष अरविंद कुशवाहा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, बालिका पोशाक योजना, साइकिल योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं से आमजन को अवगत कराने की बात कही। मौके पर मोहम्मद सगीर आलम, विभूति नारायण सिंह, रवि पटेल, राजकुमार सर्राफ सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज पूरे बिहार में बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड की तरफ से और राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन बाबू और प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी के आदेशानुसार पूरे राज्य में बिहार में सभी प्रखंडों में सदस्यता अभियान के लिए आज 15/9/2022 तिथि निर्धारित है। उसी क्रम में आज पूर्वी चंपारण के अंतर्गत सुगौली प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष अरविंद कुशवाहा जी के और हमारे साथ यहाँ पर सदस्यता अभियान के सह प्रभारी मोहम्मद सगीर आलम साहब के साथ यहाँ पर सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया। पश्चिमी चंपारण की साठी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बुधवार की शाम गुप्त सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए नौमी चौक पर वाहन जांच अभियान चलाकर बाइक पर लदे 19.5 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान चनपटिया थाने के खर्ग पोखरिया निवासी दिलीप कुमार के रूप में की गई है। वहीं दूसरी तरफ अलग अलग मामले में 2 वारंटियों को भी साठी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार वारंटियों में थाना क्षेत्र के हैसवा गांव निवासी शेख छेदी व धोबिनी ब्रीति टोला निवासी मनोज चौधरी शामिल हैं। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि 2 तस्कर मादक पदार्थ लेकर नरकटियागंज से बेतिया की तरफ आ रहे हैं। सूचना पर गश्ती दल द्वारा नौमी चौक पर वाहन जांच की गई। इसी दौरान पल्सर बाइक पर लदे 19.5 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि दूसरा तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। थाना अध्यक्ष ने बताया कि बाइक और मादक पदार्थ को जब्त करते हुए गिरफ्तार तस्कर के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही फरार तस्कर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जिस गुरुजी पर देश के भविष्य को संवारने का जिम्मा है, वो पढ़ाई लिखाई की जगह बच्चों को मिलने वाली सरकारी लाभों पर कुंडली मारकर उसे गमन कर जाए तो आप समझ सकते हैं कि देश का भविष्य किधर जा रहा है। सरकार के लाख शक्ति के बावजूद ऐसे शिक्षक हैं जो गुरुजी शब्द के गरिमा को धूमिल करने में कोई कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि पश्चिमी चंपारण का मझौलिया प्रखंड क्षेत्र घोटालों को लेकर एक बार फिर चर्चे में है। इस बार का घोटाला शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। रामपुरवा महनवा पंचायत स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय सेमुआपुर में वर्ष 2016-17 में सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के लिए आवंटित पोशाक राशि को प्रधानाध्यापक कृष्णकांत प्रसाद द्वारा अपनी पत्नी मनोरमा देवी तथा अपने पुत्र रमन कुमार के बैंक खातों में डालकर गबन कर लिया गया। यह सनसनीखेज मामला तब सामने आया जब इस बाबत रामपुरवा महनवा पंचायत के मुखिया डॉक्टर चंद्रिका शाह द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी बेतिया को आवेदन दिया गया, जिसके आलोक में बेतिया प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शशिकांत झा द्वारा विद्यालय के जांच के क्रम में यह मामला उजागर हुआ। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान प्रधानाध्यापक कृष्णकांत प्रसाद द्वारा स्वीकार किया गया है कि लगभग दर्जन भर छात्रों की पोशाक राशि उन्होंने छात्रों के खातों में नहीं भेजकर खुद अपने या अपने परिजनों के खातों में भेज दिया है। जांच अधिकारी ने बताया कि यह सरासर गबन का मामला है। उन्होंने कहा कि इसे प्रधानाध्यापक ने लिखित रूप से स्वीकार भी किया है। बेतिया प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के मुताबिक आरोपी प्रधानाध्यापक कृष्णकांत प्रसाद ने बताया कि जो विद्यार्थी सेवा किया उसको राशि दे दिया गया और जो विद्यालय नहीं आते थे और सेवा नहीं किया उनकी राशि अपने या अपने परिजनों के खातों में भेज दी गई है। अब गुरुजी किस सेवा की बात कर रहे हैं यह तो जानकार लोग ही बता सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर अब यह देखना है कि बच्चों में शिक्षा और संस्कार भरने वाले गुरुजी जब खुद इस तरह करेंगे तो हमारे युवा पीढ़ी पर इसका क्या असर पड़ेगा। अब देखना यह है कि जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है और यह कार्रवाई सिर्फ गुरुजी पर होगी या इस गमन मामले में साथ देने वाले उनके परिजन भी इस कुकृत्य में बराबर के हिस्सेदार हैं। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया से राजू शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मामला है सर, ये 2016-17 का पोशाक राशि से संबंधित है, जो मुखिया जी के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ आवेदन दिया गया, जिसमें 2016-17 के बच्चों का पोशाक राशि का जो है प्रधानाध्यापक के ऊपर गबन का आरोप लगाया गया। उसी से जांच से संबंधित मैं शशिकांत झा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बेतिया जांच करने के लिए मैं इस विद्यालय पर आया। जांच के क्रम में मैं प्रधानाध्यापक के
सारा जो रिपोर्ट था वह हमने दिखाया। दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई अभिलेख नहीं है, बाढ़ में दह गया, गल गया। और उसके बाद हमने कहा कि विभाग को आपने लिख करके दिया, तो इनके द्वारा कहा कि नहीं, विभाग को मैंने लिखित कोई सूचना नहीं दिया, मौखिक सूचना मैं दे चुका हूँ। इस पर हमने कहे इनसे पूछा जो कि ये रमन कुमार किनका नाम है, तो मेरे लड़का का नाम है। मनोरमा देवी किसका नाम है, तो मेरे पत्नी का नाम है। उसके बाद हम पूछे केशकांत प्रसाद, तो आप स्वयं हैं? हाँ, हम स्वयं हैं। उसके बाद हम पूछे कि ये आपके खाता पर या बच्चों का पोशाक के राशि किस आधार पर में गया, तो उन्होंने कहा कि जो बच्चा विद्यालय नहीं आते थे, जो मुझे सेवा नहीं किया, उसका राशि मैं अपने खाता पर ट्रांसफर कर लिया। पूर्वी चंपारण के रक्सौल नगर परिषद क्षेत्र में नाली की नारकीय स्थिति को देखते हुए स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा ने विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया था। रक्सौल नगर परिषद में बारिश के पानी से हुए जल जमाव से छुटकारा दिलाने को लेकर उन्होंने नगर के कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर मनीष कुमार के साथ स्पॉट का मुआयना भी किया था, जिसके बाद नगर परिषद के कर्मियों ने युद्ध स्तर पर कार्य किया और नालों की सफाई कर दी। गौरतलब हो कि कई वर्षों से यहाँ जल जमाव हो जाता था, जिससे अब लोगों को निजात मिला है, जिससे स्थानीय लोग खुश हैं। पश्चिमी चंपारण जिले के चनपटिया प्रखंड अंतर्गत बेतियाडीह वार्ड नंबर 8 रामपुरवा स्थित आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 155 मॉडल के रूप में विकसित किया गया है। उक्त जानकारी पंचायत के मुखिया अलाउद्दीन शाह ने दी। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र ऐसा है जहां बच्चे की शारीरिक और मानसिक नींव बनती है। यह बच्चे को उच्च शिक्षा प्रणाली की ओर उनकी यात्रा के लिए तैयार करते हैं। मुखिया ने बताया कि चनपटिया प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोरंजन कुमार पांडे द्वारा पूर्व में मरम्मत कार्य उपरांत आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र को ऐसे माध्यम के रूप में विकसित किया गया है जिसमें उपलब्ध हर संसाधनों, खेलो, सीखो, बढ़ो के थीम पर आधारित है। सामाजिक सरोकार के विभिन्न सीखों को सहज चित्र के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत कर व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। सेविका हलीमा खातून ने बताया कि आंगनवाड़ी में सभी तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। पौष्टिक आहार सहित टीकाकरण एवं साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस दौरान सहायिका नूर जबीना खातून, रामनाथ महतो, गोविंद प्रसाद, जगदेव राम, शेख मजीद, उमेश बैठा सहित अनेक लोग उपस्थित थे। नशा वैसे भी विनाश का कारण होता है, लेकिन बंदूक, पिस्टल और अवैध असलहों के साथ फोटो लेने और वीडियो बनाने तथा इसे सोशल मीडिया पर डालने और लोगों में रुआब दिखाने का जो नशा आज के युवाओं पर चढ़ा है, यह अनजाने में ही सही लेकिन उनके सुनहरे भविष्य को तबाह जरूर कर रहा है। एक दूसरे पर रौब दिखाने में युवा तो युवा, किशोर भी पीछे नहीं है। आज के युवाओं को शायद मालूम नहीं है कि आज जेल होई काल बेल होई, आप परसों से ये खेल होई, यह लाइन सिर्फ फिल्मों में ही शोभा देती है। हकीकत की जिंदगी में ये लाइन तबाही ला सकती है। ताजा मामला सीतामढ़ी जिले से है, जहां सोशल मीडिया पर युवाओं का पिस्टल के साथ कई वीडियो वायरल हो रहा है। जिस एक वीडियो में युवा पिस्टल लहराते हुए फायरिंग करता है, तो दूसरे वीडियो में युवक गणपति विसर्जन में पिस्टल लहराते हुए डांस करता नजर आ रहा है। इस मामले में मीडिया के सवालों पर सीतामढ़ी एसपी हरकिशोर राय ने बताया कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुझे कुछ के बारे में पता चला कि वो फेक टाइप भी है। सभी जितने भी मामले प्रकाश में आए हैं उसमें सभी में कार्रवाई की जा रही है। कुछ में ये भी निकल के आया कि वो फेक पिस्टल जो खिलौना वाला होता है उस प्रकार का भी वीडियो शौकिया लोग बना करके डाल रहे हैं। और कुछ मामले में सही में हथियार का इस्तेमाल हुआ है। तो उस प्रकार के जितने भी मामले आए हैं सभी पे कार्रवाई की जा रही है। 2 मामले अभी हाल में आए हैं, जिसमें एक में हम लोग गिरफ्तारी भी कर चुके हैं और बेहतर छानबीन की जा रही है। एक और अन्य मामले का सत्यापन किया जा रहा है, लेकिन वो थोड़ा फेक टाइप का लगा है क्योंकि जगह का स्थान और उस वीडियो का सोर्स अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, तो वो लग रहा है कि फेक टाइप का वीडियो है। उसमें कार्रवाई की जा रही है। जो अभी हथियार का खेप पकड़ा गया और जो नेटवर्क बस्ट किया गया, उससे भी हथियारों की सप्लाई में कमी आएगी और जो इस तरह का प्रदर्शन करने वाले लोग होते हैं उनका मनोबल टूटेगा। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। यहाँ नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत मझौलिया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता के मां के आवेदन के आधार पर 5 लोगों के विरुद्ध दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करते हुए अनुसंधान तेज कर दिया है। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष अशोक शाह ने बताया कि आरोपितों के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त मनोज दास की पत्नी सेनवरिया वार्ड नंबर 3 निवासी सहित 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है, जिसमें बेटिया का भी एक आरोपित शामिल है। सुनिए पीड़िता और उसकी मां ने क्या कहा।
गरनी तो मनोज बउरा घरे अपना बंद कर दिले रही आ किशोर सोहनी से फोन लगे कह दिले रही बेटी को गाड़ी लेके आवे के ओकर अभियान भले गाड़ी आयल बैठा दिले ले गए तो वही दिन गलत काम हम साथे कर लो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आमदी वहाँ रहे न तो वो गलत काम कैले रहे। कौन आए रहे वो घर में रखल जाए किशोरवा बाटे न किशोरवा बोलोरो में बैठा के आ गए कुछ दूर तो उतर गए आ बेटिया भेजवा दे हमारे बेटी के हम छानबीन कहनी सा तो किशोरवा हमारा बेटी के बस धरा के सनवरे चौक पर उतार दिलक तो मुखिया के भाई यहाँ बेटी के बैठा के लिए गए। लड़की हमारे 3 दिन उठिया रखिए मेतिया आ ओकरा बाद में फिर हमके छानबीन मने सब ढोक ढुक कैले बानी सन। काल शाम के लड़की हमारे फिर किशोर सोहनी बस पकड़ौले बारन स्टेशन में आ अपने नैखन आयल बस पर आ लड़की के किराया दे दिले बारन कंडक्टर के आ कंडक्टर लिया के सनवरिया चौक पर उतार दिला बा। तो लड़की फोन कैले बिया तो मुखिया जी के भाई के तो मुखिया जी के भाई जाके लड़की लिए आई बड़ा। वहीं इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष अशोक कुमार शाह ने बताया कि पीड़िता को 164 के बयान व मेडिकल जांच के लिए बेतिया भेज दिया गया है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए हर संभव ठिकानों पर छापेमारी तेज कर दी गई है। पॉक्सो एक्ट के नामजद अभियुक्त मनोज दास के पत्नी सहित 5 लोग नामजद अभियुक्त हुए हैं, जिसमें सेनवरिया वार्ड नंबर 3 एवं बेतिया के अभियुक्त शामिल हैं। इनके गिरफ्तारी के लिए थाना अध्यक्ष महोदय मंझौलिया श्री अशोक शाह के नेतृत्व में छापेमारी शुरू है। आशा है बहुत जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन रेलवे स्टेशन के पश्चिम आउटर सिग्नल पुल संख्या 19 के नजदीक से घोड़ासहन पुलिस ने संदिग्ध स्थिति में एक युवक का शव बरामद किया है। वहीं मृतक की पहचान पूर्वी चंपारण के जितना थाना अंतर्गत अगरवा गांव निवासी रामाकांत यादव के 22 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार के रूप में की गई है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार गांव के ही एक युवक उसे घर से बैंक कार्य के लिए घोड़ासहन बुलाकर ले गए थे। मृतक के परिजनों को फोन पर सूचना मिली कि उसके लड़के को किसी ने जान मारकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया है। सूचना पर ग्रामीणों के साथ वे लोग पहुंचे तो देखा कि उनका लड़का खून से लथपथ पड़ा है और रेलवे ट्रैक के बगल में मृत पड़ा हुआ है, जिसके बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। वहीं घटना की सूचना पर घोड़ासहन थाना की पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। इधर हृदय विदारक घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घोड़ासहन थाना अध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक के परिजनों से लिखित आवेदन प्राप्त कर लिया गया है। आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। शारदीय नवरात्र शुरू होने वाली है। इसको लेकर पूजा समितियों द्वारा महीनों से चल रही तैयारियां अब अंतिम चरण में है। पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हसनपुर में आयोजित दुर्गा पूजा में इस बार मुंबई के विश्वविख्यात महालक्ष्मी मंदिर का नजारा देखने को मिलेगा। पंडाल को आकार देने के लिए कोलकाता से आए कुशल कारीगरों के साथ स्थानीय कारीगर एवं पंडाल निर्माता छोटे लाल की टीम दिन रात मेहनत कर रही है। आपको बता दें कि वर्ष 2013 में कुंडवा चैनपुर के हसनपुर में पहली बार दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई थी। तब से प्रत्येक वर्ष इस मेले की प्रसिद्धि बढ़ती गई और यहाँ के भव्य पूजा पंडाल एवं स्थापित मां की भव्य प्रतिमा का दर्शन करने दूर दराज क्षेत्रों के अलावे नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ मेले में दर्शकों के मनोरंजन के लिए आकर्षक झांकियों के अलावे झूला, ब्रेक डांस आदि की भी व्यवस्था रहती है। सबसे बड़ी बात यहाँ हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में मिलकर सारी व्यवस्था करते हैं और मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी पूजा में भरपूर सहयोग रहता है। आपको बता दें कि शुरुआती समय से ही मूर्तिकार रविंद्र पंडित की देखरेख में भव्य प्रतिमा का निर्माण किया जाता है। मूर्तिकार ने बताया कि हसनपुर में दर्शकों की संख्या एवं पंडाल की भव्यता को देखते हुए भव्य मूर्ति का निर्माण करना हमेशा ही चुनौती भरा कार्य रहता है। वहीं हसनपुर पूजा पंडाल में भव्य मूर्ति के निर्माण के साथ साथ चलंत मूर्तियों को भी स्थापित किया जाता है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। HTV न्यूज से बात करते हुए समिति से जुड़े लोगों ने क्या कहा, सुनिए। पूजा का बड़ा भव्य तरीके से आयोजन होता है। पिछले 10 वर्ष में ये 10वां साल है। 2013 से बहुत भव्यता के साथ, बहुत उत्साह के साथ लोग इसमें भागीदारी रखते हैं और बहुत अच्छे से पूजा यहाँ पर होता है। सरल भाषा में कि लाखपति हो या एक मजदूर हो, काम करने वाला जो पैसा देने में अक्षम है वो मजदूरी करके ही अपना श्रमदान करके अपना योगदान देता है। हर किसी का, छोटे से बड़े, हर तबके का, हर वर्ग का
पूरे तन मन धन से सहयोग होता है, तब जाके हम लोग इतना बड़ा आयोजन करते हैं। पंडाल विशेष रहेगी इस साल, भव्य बन रही है, जो कि मुंबई के लक्ष्मी माता मंदिर के जैसे ही पंडाल बन रही है। बहुत अच्छा भी लगेगा देखने में और लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग भी है और इस पंडाल के लिए। मेले का आयोजन जो हर साल हो रहा है, 10वां साल है इस साल 10वां साल है और बहुत भव्य पूजा होती है। यहाँ पर बहुत श्रद्धालु लोग पहुँचते हैं, प्रोग्राम के साथ पूजा होता है। एक तरफ जनप्रतिनिधि जहां चुनाव से पहले लुभावनी वादे करते हैं तथा जीतने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे भी हैं जो अपनी वादों पर खड़ा उतरते हुए समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं चनपटिया प्रखंड के बेतियाडीह पंचायत के मुखिया अलाउद्दीन शाह की, जिनके कार्यों से जनता खुश है। जानकारी के मुताबिक उनके द्वारा पंचायत में सौदाह गृह, आंगनबाड़ी केंद्र की मरम्मत कार्य, गली नाली, पेवर ब्लॉक सहित अन्य विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाते हुए जनता को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनके पंचायत स्थित सौदाह गृह में उनके पंचायत ही नहीं बल्कि बेतिया और आसपास के पंचायतों से भी लोग 100 का अंतिम संस्कार करने पहुंचते हैं। उन्होंने जल जमाव से निजात दिलाने सहित छठ व्रतियों के लिए छठ घाट का निर्माण करवाया है, जिसकी इलाके में चर्चा है। वहीं कबीर अंत्योष्टि आवास योजना में लाभार्थियों को हर संभव लाभ दिया जा रहा है। मुखिया अलाउद्दीन शाह ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता अपने पंचायत का सर्वांगीण विकास करना है, जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। आपको बता दें कि बेतियाडीह पंचायत में कुल 15 वार्ड हैं, जिनमें सभी वार्ड सदस्यों का विकास कार्यों में सकारात्मक सहयोग रहता है। इस दौरान सगीर देवान, लाल बिहारी, अजय राय आदि उपस्थित थे। सर, हमारे द्वारा काम हुआ है, यहाँ की आम जनता जो हमारे पास विश्वास रख के हमको यहाँ तक पहुँचाया, तो जनता के समाज में हम रहते हैं। जनता जो कहती है, जनता बोली क्या कि भाई सबसे पहले यहाँ सौदागिरी होना चाहिए, तो हमने कहा कि ठीक है, हमारे यहाँ बेतियाडीह पंचायत है, अगल बगल भी लोग जाते हैं। वहाँ शहर के उस पार नहर के पास वो का जगह बोलता है सन घाट से और आगे, वहाँ पे लोग जाते हैं। तो अब हमारे यहाँ हो गया तो शहर के लोग हमारे तरफ आते हैं दाह संस्कार के लिए। हम यहाँ सोचे कि यही सबसे ज़रूरी है, यहीं से शुरू करें, तो इतना जल्दी ये काम खत्म होने वाला नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एचटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एचटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एचटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।